आज वाइट टॉक में एक बहुत ही ऐसी शख्सियत साथ में है जो लंबे समय से खासकर आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और खासकर आदिवासी युवा होने के नाते उन्होंने वॉलंटरिज्म को किस तरीके से अपना एक प्रक्रिया बनाई और बहुत कुछ लर्न किया, बहुत कुछ सीखा है। और वही सीख, वही बातें आज सुनील हमारे साथ साझा करेंगे। तो मैं सुनील का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वाइट टॉक में। तो सुनील, बात क्योंकि बहुत लंबा समय बीता है इस पूरी समुदाय के साथ काम करते हुए, आप खुद भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और एक युवा होने के नाते बहुत सी प्रक्रियाओं के साथ भी आप जुड़े रहे। तो थोड़ा सा परिचय आप कभी आपका दे पाएं। मेरा नाम सुनील है। मैं हरदा ज़िले के एक गुठानिया करके एक गांव से हूँ। वहाँ पर आदिवासी किसान परिवार से आता हूँ। पिताजी सरकारी नौकरी में हैं। तो हालांकि ये जो है वो मेरा एक तरीके से आदिवासियत में भी जो है वो आदिवासी समुदाय में जो अभी एक तरह का पिछड़ापन है उसमें जो है वो मेरा प्रिविलेज ही मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल पिताजी जो हैं वो नौकरी में है और उससे जो है हमको पढ़ाई करने का मौका मिला, चीज़ें देखने को मिली, समझने को मिली। तो ये मैं इसको एक प्रिविलेज के रूप में मानता हूँ बाकी लोगों के उसमें तुलना में। तो गुठानिया में ही जो है वो पढ़ाई हुई। माता पिता से जो है मुझे लगता है कि वो इंग्रेडिएंट है वो सामूहिक रूप से माता पिता हैं, वो पूरा गांव है जिन्होंने मुझे पूरा पाला बड़ा किया। 5वीं 6वीं तक जो है वो गांव में ही पढ़ाई हुई है सरकारी स्कूल में। फिर उसके बाद में जो है वो रैड गांव आना हुआ, पापा की जो है नौकरी थी रैड गांव में। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा गांव के बच्चों से शायद थोड़ी बेहतर शायद शिक्षा मिली। तो 12वीं तक जो है वो रैड गांव में ही पढ़ाई हुई है जो है वो सरकारी स्कूल से ही। और इसके बाद में 12वीं के समय पर एक जो है वो वायरमैन कोर्स किया, उसके बाद में एक कंपनी में काम किया। तो ये समय ऐसा था जब थोड़ा दोस्तों को देख रहे थे तो वो थोड़ा अपना अपना काम ढूंढने भी लगे थे, नौकरी के लिए ट्राई करने लगे थे। तो ये एक तरीके से मेरे ऊपर पीयर प्रेशर बना। मेरे घर वालों की तरफ से उतना नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर दोस्तों की तरफ से शायद कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैं कंपनी में काम करने के लिए चला गया, मज़ा नहीं आया, वापस आया। वापस ITI कोर्स कर रहा था। तब रहट गांव में जो है वो सिनर्जी संस्थान का जो है वो यूथ रिसोर्स सेंटर जो है वो शुरू ही हुआ था एक एक्सपेरिमेंट के रूप में। तो यहाँ पर वो बहुत अच्छे अनुभव है कि वहाँ पर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जगह मिल गई, दोस्त मिले जहाँ पर जो है वो हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रही मेरे लिए अगले 3 साल, जो मुझे अब आज का वर्तमान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उसका क्रेडिट मैं सिनर्जी को, IRC सेंटर को देता हूँ। उस समय के जो भी साथी रहे हैं वो बहुत उसका बहुत पार्ट है मेरे अंदर। बहुत बढ़िया। मुझे हमेशा मतलब बड़ी पुरानी जो कहानियां हैं वहाँ तक पहुँचे हम लोग। इवन रहट गांव का जो यूथ रिसोर्स सेंटर है और वहाँ की जो प्रक्रियाएं हैं, और बड़ा ओपन खुला सा माहौल भी था, बहुत ज़्यादा कुछ फैसिलिटेट नहीं था, मगर बहुत ही सुंदर। मैं पुरानी मेमोरीज में भी चला गया। और तो इन सब चीज़ों में सुनील, खासकर जब आदिवासी युवाओं की बात करते हैं और जब आदिवासी युवाओं के साथ जो काम किया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रक्रियाएं हैं जो बहुत काम करती हैं आदिवासी युवाओं के लिए, और वो क्या चीज़ें हैं जो शायद और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एक आदिवासी युवा होने के नाते? डेफिनेटली आपने कहा भी कि आप थोड़ा पापा सरकारी नौकरी में थे तो थोड़ा प्रिविलेज है, मगर मुझे लगता है कि जितना मैं जानता भी हूँ आपको कि गुठानिया गाँव में ही पले बड़े हैं आप भी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो उसी, और एक बड़ी सुंदर बात भी कही, कम्युनिटी एक बच्चे को बड़ा करती है। और मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मूल्य के आधार पर। तो जब कोई डेवलपमेंट की जो भी प्रोसेसेस होती हैं और जब आदिवासी युवाओं के दृष्टिकोण से बात की जाए, तो क्या चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए बेहतर काम करी, और हो सकता है कि शायद आपके कुछ अपने अनुभव हों जो इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हों, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम आदिवासी युवा के दृष्टिकोण से सोच और समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, और हमारी साझा लर्निंग जो है वो दुनिया से भी शेयर कर सकते हैं?
मुझे लगता है कि मुझे जो मिला वो यही मिला कि बहुत गाइडेंस ना होकर बहुत सहयोग के रूप में मिला है वाओ। सीखने का, समझने का। वाओ। तो आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं के साथ में ये परेशानी है कि मतलब ये परेशानी तो नहीं कहेंगे, बस वो जो है वो रिसोर्सेज और जो है वो इन्वायरमेंट का जो है वो अपनी परेशानी है। लेकिन पहले सिस्टम भी थे, आदिवासी क्षेत्रों में अपने सिस्टम्स थे जहाँ पर हम युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में उस तरीके से काम करते थे। तो एक जो है वो आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं के साथ में है कि उनके इन्वायरमेंट में जो है एक तरीके से कहें, बिल्कुल, क्या कहेंगे आप, एक्सप्लोर करने के मौके नहीं है ना। बिल्कुल। मेरे साथ में ये रहा कि एक्सप्लोर करने के मौके मिले, बात करने के मौके मिले, जहाँ पर दोस्त बने। तो जो है वो एक तरीके से क्रॉस कल्चरिंग वाला जो प्रोसेस रहा वो बहुत ज़रूरी रहा मेरे साथ में। तो मैं शायद ज़्यादा दोस्त बना पाया, ज़्यादा लोगों से मिल पाया, ज़्यादा बातें कर पाया, और उससे विचार बनते गए या फिर जो है मेरे थॉट बनते गए, और इससे शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया लोगों के साथ में। तो शायद मुझ में वो अलग दिखता है। लेकिन सोचने के लेवल पर, समझने के लेवल पर मुझे देखिए सारे जो है वो युवा जो है वो सोचते हैं कि हम भी जो है वो थोड़ा निकले, अपने बारे में सीखें, अपने ऊपर काम करें, गांव के साथ में काम करें। तो वो यही है कि बस मौके शायद हम अगर ज़्यादा बना पाएँ, प्रोसेस ज़्यादा बना पाएँ उस तरीके की, जहाँ पर ये प्रोसेसेस में उनका एटलीस्ट आने का मौका मिले, है ना। फिर वो चूज करें कि वो जो है वो आना चाहते हैं इस प्रोसेस में, बिल्कुल, जो है वो नहीं आना चाहते, वो उनका है। लेकिन क्या हम वो अपॉर्चुनिटी पहुंचा पा रहे हैं, वहाँ तक पहुंच पा रही है वो अपॉर्चुनिटी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और ख़ासकर मुझे लगता है कि हम जब कोरकू युवाओं की बात करते हैं, और जो जिनका पॉपुलेशन ही अराउंड 10 लाख के अराउंड ही पूरे देश में बचा है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रीज़न ये जो होशंगाबाद, हरदा और खंडवा वाला एरिया है, वहाँ पर हैं कोरकू युवा। एक लर्निंग के तौर पर ज़रूर हम कभी इसको समझना चाहें सुनील भाई कि युवाओं के साथ, खासकर आदिवासी युवाओं के साथ जब यात्राएं की जाती है, और मैं इसलिए भी मैं इस प्रश्न को आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने डिसोम का फेलोशिप अभी कंप्लीट किया है, और पूरा 1 साल आपने कंट्रीब्यूट किया था देश के अलग अलग कोने में जाकर समझने और सीखने के लिए। और आपने कहा भी कि एक्सपोजर के शायद जगह नहीं है खासकर आदिवासी युवाओं के लिए। तो क्या ये ट्रेवल जो है, वो यात्राएं जो हैं, वो किस तरीके से युवाओं के दृष्टिकोण के लिए, युवाओं की समझ के लिए, युवाओं के खुद की समझ के लिए कैसे काम करती है? और खासकर इसमें जब ये यात्राओं के लिए युवा जाते हैं तो परिवार और सोसाइटी का भी क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कभी उस पर आपके अपने अनुभव आप शेयर कर पाएँ? मेरे मतलब परिवार के संदर्भ में जो है रिश्तों के लेवल पर मेरे साथ में ये इसमें भी जो है वो एक तरीके से जो है वो प्रिविलेज ही है मेरा, कि शायद मेरे माता पिता शायद उतने अंडरस्टैंडिंग है, जो है उन्होंने मौका दिया या फिर जो है वो कभी रोका नहीं, मतलब कि हम कहीं पर जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, कहीं भी दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, तो उन्होंने कभी रोका नहीं। तो ये एक तरीके से ऑब्वियस हो गया मेरे लिए जो है वो चीज़ें एक्सप्लोर करना या फिर जो है वो रिस्क लेना। तो ये एक बहुत अच्छा रहा परिवार की तरफ से। तो शायद हम जो है वो हमारे साथ में जो है दोस्त हैं या फिर बच्चे हैं या फिर जो भी है हमारी उम्र के जो है, शायद उनको अगर हम उस तरीके की आज़ादी दें तो शायद वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। दूसरा सवाल कि ये जो मौका था ट्रैवल करने का, ये पिछले कुछ अनुभव से जो सीखा समझा, उससे हम जो है वो इतनी समझ बनी थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है समाज में, समुदाय में, जाना कैसे, ये थोड़ा मुश्किल था उस समय मेरे लिए समझना। तो मुझे लगता है कि ये ट्रैवल वाली जो जर्नी है, दिसोम यात्रा जो है वो मुझे कैसे जाना है शायद ये सिखा पाई। अच्छा, कहाँ जाना है, क्या करना है ये पता था मुझे, लेकिन कैसे जाना है अभी मैं उसको श्योर हूँ। तो जब हम तमिलनाडु में थे तो एक जो है पहले से बहुत सुना है कि तमिलनाडु के लोग जो है, जो हिंदी प्रदेश से आने वाले लोग हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते या बात नहीं करते।
तो एक तरीके से ये समझना मेरे लिए जो है वो इंटरेस्टिंग था, या फिर मतलब एक्साइटमेंट था कि क्यों करते हैं ऐसा। तो जब हम वहाँ गए तो हम में से किसी को तमिल नहीं आती थी। अच्छा। तो जब हम वहाँ जाकर हिंदी बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो नहीं बात करेंगे हिंदी में। क्यों बात करेंगे? अगर आपको तमिल नहीं आती तो आप वो हिंदी में नहीं बात करेंगे। तो एक तरीके से ये रिस्पेक्ट की बात है कि अगर कोई तमिल का बंदा यहाँ पर आ रहा है, साउथ से जो है वो कोई बंदा आ रहा है, कन्नड़ से बंदा आ रहा है, तो हम उनकी भाषा के आधार पर जो है वो रिस्पेक्ट करें और फोर्स नहीं करें कि हम जो है वो उनको हिंदी बोलने पर जो है वो कभी जो है वो मजबूर करें। तो यही चीज़ जो है वो बहुत रियलाइज़ हुई कि शायद हम डाइवर्सिटी में जो है वो कैसे जिए, जहाँ पर हम रेस्पेक्ट जो है वो सबसे ऊपरी हिस्सा हो। सिमिलर मुझे याद है कि कोरकू समुदाय में जब जाते हैं और उन युवाओं से बात भी करते हैं, और खासकर अभी पिछले 8-10 साल पुरानी बात की मैं लेकर आऊँ तो नहीं था वहाँ पर कि हिंदी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते थे कोर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फोर्स करें कि आप हिंदी में बात करो। बिल्कुल सही बात है। और ये आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। मतलब मेरा भी अनुभव यही है, और मतलब मेरा तो शायद उतना अनुभव नहीं है क्योंकि मेरे गांव में बहुत हिंदी है, मतलब बिल्कुल अभी भी है और नजदीक भी है थोड़ा, और उतना जो है वो मतलब सिर्फ गोंडी भाषा जो है वो चले वो जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हिंदी जो है वो बात करते हैं। तो हिंदी मेरे लिए जो है वो फ्लुएंट थी। कोरकू क्षेत्रों से आने वाले जो युवा हैं, अभी मैं जिनके साथ में रहा हूँ या फिर पढ़ा हूँ, उनके लिए जो है वो जब वो कोचिंग्स में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं, तो उनको उनके नाम से नहीं जानते हैं, उनके कास्ट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो जब भी कोई दूर से बुला रहा होगा तो उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से हम शायद उनको भाषा नहीं आती है, और भाषा नहीं आएगी तो हम शायद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्लास में। बिल्कुल। या फिर जो है वो पढ़ाई में जो है वो उतना जो है वो हमारा जो है भागीदारी नहीं रहेगी, और उसी वजह से एक तरीके से स्टीरियोटाइप बन जाता है कि आप जो है वो कम जानने वाले हैं, कम समझने वाले हैं, कम दिमाग है। तो शायद ये अगर हम बॉक्सेस, ये शायद धारणाएं जो हैं वो तोड़ें, स्टीरियोटाइप्स तोड़ें, तो शायद हम बेहतर जगह बना पाएंगे। और इस क्षेत्र, मतलब जो आदिवासी क्षेत्र है या फिर जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो क्षेत्र से आने वाले युवाओं को, उनको हम बेहतर मौके दे पाएंगे, वो अपने आप को बेहतर जो है वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये पूरा अनुभव जब युवाओं के साथ होता है, जो आपके साथ भी हुआ खासकर ट्रेवल का, उसके बाद आपने क्या नई जर्नी शुरू करी है अपने जीवन में, और क्या वो निर्णय लिए हैं जो आपको लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया पिछले 8-10 साल में जो हुआ है आपकी यात्राओं के दौरान, तो क्या वो ऐसे निर्णय आपने लिए हैं जो आपको लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव हैं और लॉन्ग टर्म में शायद आज उसके कोई रिजल्ट नहीं दिख रहे हो, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर और आपके अपने जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण है वो, तो वो क्या निर्णय हैं आपके जीवन में अभी तक? 2-3 चीज़ें हैं। एक जो है वो मैं इस पूरे यात्रा के दौरान मैं समझ पाया हूँ अपने सीखने के दौरान में कि जो है हम उस तरीके के व्यक्तित्व बने जो हम शायद देखना चाह रहे हैं, है ना। हम समाज को उस तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो हम प्यार जो है वो अगर देखना चाह रहे हैं तो हम खुद प्यार कर रहे हैं क्या हम कहीं पर जो है वो हेट तो नहीं है, हमारे अंदर हिंसा तो नहीं है खुद के अंदर। तो ये एक जो है वो मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूँ कि जो है बहुत हम्बल हो, बहुत कंपैशनेट हो, लोगों के साथ में बहुत प्यार से मिले, और चाहे हम पिछली जो है वो लड़ाइयाँ हुई है, पिछले जो है वो जो है अगर हमारे द्वंद्व है तो हम शायद वहाँ पर माफ़ करना सीखें। दूसरी चीज़ जो है वो, एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि हम वैल्यूज़ हमारे क्या हैं इस पूरे दौरान में, और अपने अनुभव जो अपना जीवन का अनुभव है उसमें ये है कि मेरा जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है वो अंतर्जातीय विवाह का है, अभी मैंने किया। उसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि मेरे लिए कमिटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने कमिटमेंट किया है अपने साथी के साथ में। तो अगर मैं वो कमिटमेंट तोड़ता हूँ तो वो एक तरीके से इनजस्टिस है सामने वाले व्यक्ति के साथ में। बिल्कुल। और तो वो कमिटमेंट करना ही जो है वो शायद वो न्याय को जीना है, वो प्यार को जीना है, वो सबको साथ में जीना है। वर्तमान में अभी हम
साझा नेतृत्व समूह के रूप में जो है एक सैद्धांतिक और सेवाभावी नेतृत्व बने, उसके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। समुदायों में हम मानते हैं कि जब तक बहुत सैद्धांतिक लीडर्स नहीं होंगे, हमारे गांव, हमारे जो हरदा है वो बहुत समावेशी नहीं होगा, बहुत जो है विकास नहीं कर पाएगा अगर करप्शन है वहाँ पर, जो है वो सैद्धांतिकता नहीं है। तो इस पूरे दौरान में हम जो है वो युवाओं के साथ में, लीडर्स के साथ में, कम्युनिटी लीडर्स के साथ में जो है काम करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं उस तरह के लीडर्स जो बहुत सेवा भाव के साथ में, सैद्धांतिकता के साथ में काम करें समुदायों के साथ में। इसका दूसरा जो है वो उद्देश्य यही है कि हम क्या कम्युनिटीज़ को जो है वो वर्तमान समय में साथ ला सकते हैं। बहुत सुंदर। मुझे लगता भी यही बात है कि जब कुछ बातें हैं जो शायद आप कहीं कहीं क्लू छोड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ बातों का, और कभी ये जो 3 निर्णय जो खासकर आपकी पर्सनल लाइफ में, जहाँ आपने शादी का निर्णय लिया है, एक साझा नेतृत्व के बारे में बात करी, और साझा नेतृत्व बहुत ही सुंदर एक समूह उभर कर आ रहा है जो कि सच मायने में सेवाभावी और एक सैद्धांतिक लीडरशिप की बात कर रहा है और बहुत समय ले रहा है उन सब चीज़ों को करने के लिए। बहुत सुंदर बात है। पार्ट पर कि ये क्या चीज़ें हैं जो शायद बड़े प्रश्न खड़े करती है, खासकर उन युवाओं के लिए जो खासकर आदिवासी युवा हैं या ग्रामीण युवा हैं। तो ऐसे क्या बड़े प्रश्न आपको लगता है कि अभी समुदाय के अंदर युवाओं के जहन में उपजना बहुत जरूरी है? तो वो क्या बड़े प्रश्न जो आपको लगता है कि एक मैसेज के तौर पे नहीं युवाओं को, मगर एक प्रश्न पर और ज्यादा शायद सोचने के लिए कि वो बड़े प्रश्न क्या हैं अभी? एक जो सवाल जो मुझे बहुत दिल से जो है वो मतलब बहुत सोचता भी उस बारे में कि क्या हम सिर्फ अपने समुदाय के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, या फिर हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम जो एक होने की बात है, पूरा जो है विश्व एक है, पूरा जो समुदाय जो है वो एक है, तो क्या हम वो जो है कर रहे हैं? क्या हमने शायद हमारे समाज के रूप में, हमारे देश के रूप में, क्षेत्र के रूप में, क्या हमने सिर्फ अपनी बाउंड्रीज़ बना ली है क्या, या फिर हमें वो बाउंड्रीज़ को तोड़ने की बात शायद बाद में आएगी, लेकिन हम क्या थोड़े लचीले हो सकते हैं? और वो जो लचीलापन जो है वो हमें एक दूसरे के साथ में आने के साथ में ही आएगा। तो एक जो है वो ये सवाल है। एक जो सवाल जो है वो ये है वर्तमान में कि तिब्बत का उदाहरण मैं दूंगा, मैक्लोडगंज की अपनी यात्रा का फिर दोबारा, कि जब हम तिब्बत में थे तो समय एक प्ले देख रहे थे हम, और वो तिब्बत का अपना जो है वो थॉट है फॉरगिवनेस का, कि जब आप हिंसा करते हैं तो आप सामने वाले पर जितना हिंसा कर रहे हैं आप स्वयं के साथ में भी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है पहले जो है आप खुद जो है वो उतना अपने अंदर हेट, अपने अंदर जो है वो हिंसा लाते हैं, और फिर जो है आप सामने वाले के ऊपर जो है वो हिंसा करते हैं, और बाद में भी वो हिंसा जो है आपके साथ में जो है होती रहती है, आपके विचारों में, आपके थॉट में, आपके फीलिंग में। तो ये एक जो है मुझे लगता है कि हम शायद अपने आप को उस रूप में जी सकें शायद जहाँ पर बहुत अहिंसक हो, हमारे जो है व्यवहार में हम उसको लगातार देखते रहें, जो है वो उसको नज़र में रखें। वर्तमान में मैं जो देख रहा हूँ वो पहचान के रूप में देख रहा हूँ। आदिवासी पहचान भी है उसमें और बाकी पहचान है। तो क्या ये सिर्फ हमारे ढांचागत जो पहचाने हैं वही पहचाने हम क्या वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसमें कोई बहुत डीप विचार भी है, मूल्य भी है? तो शायद हम ढांचे को शायद, या फिर जो एक तरह का खाका है जो हमें शायद मिला है, एक तरीके से हमारा जो हमें इनहेरिटेड मिला है, हमारी पीढ़ियों से मिला है, शायद हम उसके वैल्यूज को शायद नहीं समझ पाए हैं, बल्कि हम सिर्फ ढांचे को जी रहे हैं। तो क्या हमें उतना ही प्रोग्रेसिव होने की जरूरत है जितना हम पहले वाले लोगों ने जो है वो शायद वो प्रोग्रेसिव थे, शायद हम वर्तमान में उतने प्रोग्रेसिव नहीं है।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो बॉक्सेस हैं या फिर सिस्टम्स हैं या फिर सिर्फ जो नाम की जो पहचान है हम उससे बाहर क्या निकल पा रहे हैं, बहुत दिल से जो है वो अपनी पहचान को जी पा रहे हैं, बहुत मूल्यों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि और ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी है जहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट इन दोनों का जो अपना एक कॉन्फ्लिक्ट है, अपना एक रियलिटी भी है। कई बार हम उस रियलिटी से भी बहुत दूर होकर बात करते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा शायद एस्पिरेशनल होकर या बहुत आगे के सपने की बात भी करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। मगर बहुत सुंदर मुझे लगता है कि सुनील भाई आपसे बात करके और खासकर इतना डीप डिस्कशन, और मुझे हमेशा से ये लगता है कि आदिवासी युवाओं की जब जब बात हुई है और आदिवासियत की जो बात हुई है, चाहे वो बाजार को लेके हम लोग काफ़ी डिस्कस करते रहे, और बाजार और आदिवासी युवाओं की जब बात करते हैं तो एक अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात होती है। तो थोड़ी सी बात कभी इन प्रश्नों के साथ कभी आप रख पाएं कि वो बाजार और आदिवासी युवाओं का क्या अभी तक क्या एक्सप्लोर हुआ है। हम लोग पिछले 8-10 सालों से काफी बात कर रहे हैं इस पर, तो ऐसे ही काफी सारी बातचीत है, मगर अभी क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि बाजार सच मायने में बाजार क्या काम करता है युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना अहमियत भी रखता है बाजार। मुझे लगता है कि बाजार जो है और आदिवासी, ये एक तो दोनों ही जो है वो बहुत अलग खड़े हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ समय पे थोड़ा ये खिसक के आया है और इससे जो है वो प्रभावित भी हुए हैं आदिवासी। तो एक जो है वो उदाहरण में इसको ऐसे देख पा रहा हूँ, जो हमारे गांव में एक बारिश में जो है वो डंडा जो है वो हम नाचते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत एक तरीके से मेरी जो पहचान है या फिर मेरा जो मूल्य है वो जीने की जो बात करता है। जब मैं जाता हूँ तो शुरुआत में दादा लोगों के साथ में सिर्फ मैं ही होता हूँ जो नाच रहा होता हूँ, लेकिन बाद में जो है वो आते हैं लोग। लेकिन और जब मैं गाने जो है वो, क्योंकि मैं मतलब पारसी भाषा में जो है वो गाना गाते हैं, उसके अपने गानों के पीछे के मूल्य हैं, उसकी अपनी भाषा है और भाषा के साथ में जो है वो शब्दों के साथ में उनका अपना एक ज्ञान है, अपना एक जो है वो सूतनेस है। तो जब वो गाता हूँ तो वो मुझे जो है वो एक अलग लेवल पर ले जाता है, नाचते नाचते जो है वो। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी बहुत कम युवा है जो है वो जो इस तरीके से जो है वो उसको देख पा रहे हैं, शायद समझ पा रहे हैं। क्योंकि जो म्यूज़िक कल्चर है वर्तमान में उसने इतना प्रभावित किया है कि गांव में अगर कोई जो है वो त्यौहार होगा तो उसमें जो है वो डीजे आ जाएगा, बक्से ले आएंगे और उसमें जो है वो फिर अभी जो बनने वाले गाने उस पर नाचेंगे। तो एक तरीके से जो शायद क्योंकि आदिवासी कल्चर में लिखने वाला जो प्रोसेस नहीं रहा है, अपने ज्ञान को जो है वो लिखकर जो है उन्होंने नहीं पढ़ाया है, वो शब्दों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, बातों के माध्यम से वो जो है वो एक दूसरे पर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो वो जो एक प्रक्रिया थी वो शायद ख़त्म हुई है इस पूरे सिस्टम्स की वजह से, बाज़ार की वजह से। तो मुझे लगता है कि शायद बाज़ार जो है वो अभी वर्तमान में काफ़ी प्रभावित कर रहा है इस तरीके से कल्चर को खासकर। बढ़िया बढ़िया, सुंदर। तो धन्यवाद सुनील भाई। मुझे लगता है कि बाजार जहां खत्म कर रहा है तो नई चीज़ें भी बना रहा है, तो वो डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट है हम दोनों के बीच का। और मुझे लगता है कि हम दोनों नहीं, मुझे लगता है इस सोसाइटी की रियलिटी भी है, तो जो लार्जर है तो डेफिनेटली मगर संरक्षित करना भी जरूरी है। संरक्षित करने से ज़्यादा जीना बहुत ज़रूरी है ना। तो मुझे लगता है कि ये पूरी आदिवासी युवा होने की जो यात्रा, और उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इंटर्नशिप बोला आपने, आपने एक्सपोजर्स बोले, आपने ट्रेवल बोला, आपने निर्णय की बात करी और कलेक्टिव लीडरशिप की बात करी है।
मुझे लगता है कि बहुत सुंदर निर्णय हैं आपके अपने जीवन के लिए ये। और डेफिनेटली वाईटाक के जितने भी सारे दर्शक हैं वो इस बात की ज़रूर सराहना करते हैं कि एक आदिवासी युवा होना और आदिवासी को जीना और फिर एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में करना, ये बहुत, और मुझे लगता है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो वाईटॉक में आने के लिए सुनील बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया, मजा आया।